हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन में क्या जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। क्या आपके पर्सन किसी और के साथ हैं, या तो क्या ये पर्सन आपके साथ लॉयल इस वक्त है या नहीं। इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है या नहीं। लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस रीडिंग होती है। आपके जब भी आपके सामने आती है आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, स्टार साइंस सारे होते हैं। टाइमलेस का मतलब होता है आप जब दिल चाहे इसको देख सकते हैं। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। सेकंड ये कि लाइक करें वीडियो को, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। शेयर करें, और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा राइट नाउ कोई और है या नहीं। आप इस पर्सन से कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, ब्रेकअप या सेपरेशन कुछ भी हो सकता है। कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। ये पर्सन आपको क्या इस वक्त चीट कर रहा है या नहीं। मेरे व्यूवर के पर्सन की लाइफ में इस वक्त कोई और है। जो एनर्जी आपसे अटैच है उस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और है। स्ट्रेंथ, लियो, स्ट्रांगली यहाँ पे लियो साइन है। ठीक है, साइंस सारे होते हैं, वैसे साइंस पे मत जाया करें। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं तो बता देती हूँ। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, मतलब कि आपके पर्सन काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। ठीक है, और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का पर्सन है। ठीक है, अगर ये पर्सन कुछ करता भी है या कुछ इस पर्सन की लाइफ में चलता भी, आपको क्लियर कट इतना समझ में नहीं आता। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी है। ऐसा हो सकता है आप लोग की इन एंड आउट रहती है कम्युनिकेशन, कभी हो जाती है, कभी एंड भी हो जाती है। तो एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक कंसिस्टेंसी, या तो बहुत एक लॉयल, या तो एक इस तरीके का पर्सन नहीं है। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। आप इस रिलेशनशिप में कुछ इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं, कोई एक्सपेंशन चाहते हैं आप इस रिश्ते में। कुछ इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, चाहे कितना ही चाइल्डिश है, चाहे कितना ही एक इमेच्योर पर्सन है। ये ऐसा हो सकता है कि बहुत एक इमेच्योरिटी है, या तो सोर्स की जो एनर्जी होती है, जितनी जल्दी ये पर्सन आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा उतनी ही जल्दी जैसे नॉन इंटरेस्ट भी हो जाएगा, जैसे इसका इंटरेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा। कुछ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आप इस पर्सन से जो एक्सपेक्ट करते हैं उतना कुछ आपको मिलता नहीं है। ठीक है, या तो इन एंड आउट की वजह से नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ पे ये वाली भी एनर्जी हो सकती है, कुछ इन एंड आउट है यहाँ पे। वेट, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों आई है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कोई और है। आप यहाँ पे इस पर्सन से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं एक्सपेंशन इस लाइफ में। आप काफ़ी इस पर्सन के साथ आप इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर को यहाँ पर थोड़ा सा अवेकन होना ज़रूरी है अपनी लाइफ की सीरियस, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए। ठीक है, एक अवेकनिंग वाली एनर्जी नहीं है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ओके, आपके पार्टनर कहीं स्टक हैं। ठीक है, कोई मेंटली ब्लॉकेजेस, कोई मेंटली स्टकनेस है आपके पर्सन के माइंड में। आपके पार्टनर काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड है ये पर्सन, ये आपको शो करता है। लेकिन आपके पार्टनर कहीं स्टक है, कुछ ना कुछ आपसे साइड बाय साइड हाइड तो करते हैं आपके पार्टनर। जिस चीज़ से आपके पर्सन को जैसे हिडन फेयर, कोई ना कोई आपके पर्सन के अंदर डर है इस सिचुएशन को लेकर। ठीक है, एक इस लव लाइफ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, या तो यहाँ पर आपके पर्सन ने कुछ आपसे हाइड किया हुआ है, कहीं स्टक हैं आपके पर्सन, कुछ ना कुछ कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं। कोई स्टकनेस है आपके पर्सन के माइंड में, कुछ ना कुछ चलता रहता है।
कुछ अवेकन होने की ज़रूरत है आपके पर्सन को, अपने बिहेवियर से, अपने नेचर से, अपने पैटर्न से कुछ बदलने की ज़रूरत है आपके पर्सन को। लेकिन आपके पर्सन जैसे कहीं ना कहीं डरते हैं, इस रिश्ते में क्या हो सकता है आपके पर्सन को भी कुछ खास पता नहीं है। ये पर्सन जैसे अननोन फेयर है, यहाँ पर चीज़ें भी हाइड हो सकती हैं आपसे। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे छुपाता है, हाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हेडेड दिखाता है, लेकिन ये अपनी ही अंदर ही जानता है कहीं ना कहीं ये स्टक है अपनी अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी यहाँ पर कोई कुछ ना कुछ इस पर्सन के माइंड में है इस सिचुएशन को लेकर। ये पर्सन श्योर नहीं है, इसको ऐसा लगता है ये सिचुएशन ख़त्म भी हो सकती है जो आपके और इस पर्सन के बीच है, या तो कोई और सिचुएशन इसको ख़त्म करके सिचुएशन को, हाँ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुछ ना कुछ हिडन एनर्जी है, कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन है, कुछ ना कुछ यहाँ पर छुपा हुआ है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि सीक्रेटिव एनर्जी क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर। ये पर्सन खुद फ्यूचर को लेकर नर्वस है, मतलब कि कोई क्लैरिटी नहीं है फ्यूचर को लेकर। जैसे इस पर्सन को नहीं पता कि यहाँ पर इस पर्सन का फ्यूचर क्या होगा, ये स्टक है, ये हैंग्ड है, ये नहीं जानता कि इसका फ्यूचर आपके साथ ही कनेक्टेड है या कहीं और कनेक्टेड है, ठीक है। एक अननोन फेयर, ये नहीं जानता कि कितना ही स्ट्रांग दिखा ले, कितना ही ये पर्सन स्ट्रांग हेडेड दिखा ले, लेकिन ये खुद नहीं जानता ये रिश्ता एक फ्यूचर तक जाएगा ये नहीं जाएगा, ठीक है। ये पर्सन खुद इस चीज़ की रियलिटी नहीं जानता, ठीक है। आपको डील करे ना करे, ये नहीं जानता कि आप भी इसके फ्यूचर स्पाउस हैं। एक या तो श्योरिटी नहीं है, या तो इंसान इतना मेच्योर होता है, वो श्योर होता है, खुद श्योर होता है, तो सामने से चीज़ें वैसे ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं, वैसे ही सब कुछ फिक्स होता जाता है। और जब इंसान खुद श्योर नहीं होता तो उसको ये चीज़ रहती है, उसको खुद नहीं पता होता कि ये रिश्ता बनने वाला है या नहीं बनने वाला, इस रिश्ते में सब कुछ मिलने वाला है नहीं मिलने वाला। आपको अपने पर्सन के इन एंड आउट एनर्जी में ये बात समझ में आती होगी, ये पर्सन कहीं ना कहीं स्टक है, या हाँ या ना में स्टक है, या तो ये कुछ आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन को या तो इस कनेक्शन को एंड करना है, ठीक है, या तो कोई और चीज़ इसकी ज़िंदगी में एंड होना ज़रूरी है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। अच्छी देखते हैं आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। किसी एक सिचुएशन को आपके पार्टनर को लेट गो करना ज़रूरी है, आपके पर्सन को खुद क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन को एक सिचुएशन से निकलना ज़रूरी है, किसी राइट टाइम का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं। एक वेटिंग एनर्जी, आपके पर्सन को किसी सिचुएशन को लेट गो करना ज़रूरी है। अब ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, कहीं फैमिली मैरिज कराना चाहती है, ठीक है, कहीं फैमिली इन्वॉल्व कराना चाहती है, लेकिन आपके पार्टनर ये बात जानते हैं कि कितना ही स्ट्रांग दिख लें, आपके पर्सन को एक, या तो यहाँ पे कंपटीशन है, आपके पर्सन को यहाँ पर लगता है कि एक कंपटीशन वाली एनर्जी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक जैसे कॉम्पिटिटिव एनर्जी है। आपके अलावा आपके पर्सन की लाइफ में और भी लोग हो सकते हैं, कुछ आपके पर्सन को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, या तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पर्सन को किसी भी वे में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एंड होगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, वो चीज़ एंड होगी तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सन, एस ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को खुद क्लैरिटी चाहिए, खुद क्लैरिटी आपके पर्सन लेना चाहते हैं कि एक सिचुएशन उनको पता है कि वक्त के साथ या तो वक्त उनको एक पॉइंट पर ऐसी जगह ला के खड़ा कर देगा, उनको एक सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो करना पड़ेगा, एक सिचुएशन को ख़त्म करना पड़ेगा, या तो इस कनेक्शन को, या तो जो भी प्रॉब्लम है, अब फाइनेंसेस हैं, या तो उसको कम्प्लीटली, या तो मतलब कि गिव अप करना पड़ेगा किसी एक सिचुएशन पे। फैमिली भी हो सकती है, फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली कहीं चाह रही है मैरिज करो, या फैमिली को क्लियर कट बताना, ठीक है, या तो यहाँ पर आप लोग के बीच कोई कास्ट कल्चर, या तो मतलब कि फाइनेंसिस का इशू हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे घर से और एक वेल्दी घर से बिलोंग कर रहा है और एक नॉर्मल से घर से, तो मतलब कि कुछ यहाँ पे इशूज़ हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन के अंदर ये डर है, या तो ये रिश्ता एंड होगा या तो वो सिचुएशन एंड होगी। कुछ आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी से लेट गो ज़रूर करना है इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, आपके पार्टनर के माइंड में वो नॉर्मली चीज़ चलती रहती है, ठीक है, लेकिन एक राइट टाइम पे, एक सही वक्त पे आपके पर्सन खुद अपनी ज़िंदगी की किसी क्लैरिटी का वेट कर रहे हैं कि
एट द एंड क्लैरिटी क्या होगी। जो हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, आपके पर्सन जो इस चीज को खुद समझना चाहते हैं, इस सिचुएशन का नेक्स्ट क्या होगा। आपके पार्टनर की लाइफ में दो पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, या पर्सन या तो आपको बैलेंस कर रहा है तो किसी और को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ फैमिली भी हो सकती है, यहाँ पे कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पास्ट लवर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई न्यू लवर भी हो सकता है, या तो कोई फैमिली की पसंद का इंसान भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे दो लोगों को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक चीज़, फैमिली हो, फाइनेंसिस इशू हो, कैरियर हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो चीज़ एंड होगी तो इस रिश्ते का रिजल्ट निकलेगा, क्लैरिटी दिखेगी। आपके पर्सन को एक चीज़ लेट गो करना पड़ेगी। अब तक ये पर्सन ये बात समझ चुका है, और जब वो लेट गो करेंगे तो बहुत एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है, ठीक है। बहुत से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जैसे एक मैस क्रिएट हो सकता है। तो इस तरीके की एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए यूँ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा है, या यूँ इस पर्सन के सामने खुद कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि फ्यूचर इस रिश्ते का जैसे वक्त के साथ अनफोल्ड होगा, ठीक है। वक्त ही बताएगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, कौन सी चीज़ इसकी ज़िंदगी से ख़त्म होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन ये अपने ही आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं स्टक है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, बहुत सी चीज़ें हाइड करता है, बहुत से डर छुपाता है, ठीक है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है? द एम्प्रेस, ओके। डबल की एनर्जी है, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है, कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़रूर है आपके कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव डार्क एनर्जीज, नेगेटिव टॉक्सिसिटी, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं स्टकनेस फील होती है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी स्टकनेस में। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड गिरा है। आपके पर्सन, आप जो डिसीजन मेकिंग जो आपको चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लव लाइफ से, वो आपको यूँ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव है, मतलब कि कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी आप लोग के कनेक्शन में अटैच हुई है। ये पर्सन प्रॉपरली क्लियरली आपको आंसर यूँ नहीं दे पाता, इसलिए कंफ्यूज रहता है, जैसे क्रॉस रोड पे यूँ खड़ा रहता है, क्योंकि आपके पर्सन को खुद नहीं पता कि किस तरीके से इस कनेक्शन की टॉक्सिसिटी को रिमूव किया जाए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ थर्ड सिचुएशन ज़रूर है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी ज़रूर है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, क्लैरिफाई द एम्प्रेस। आप यहाँ पर बहुत होपफुल हैं, आप एक्सपेंशन चाहते हैं, आप एक इस रिश्ते को फ्रूटफुल कनेक्शन, फ्रूटफुल रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ठीक है। आप इस अकेलेपन पे इस पर्सन से बात भी करना चाहते हैं, आप कभी कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, कभी कभी आप ट्रुथ और क्लैरिटी भी चाहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब आपको लगता है आपको जिस टाइम इस पर्सन की ज़रूरत है, ये पर्सन उस टाइम आपकी लाइफ में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप इससे थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच होकर भी बात करते हैं, थोड़ा सा ब्लंट होकर भी बात करते हैं। आप एक कनेक्शन में चाहते हैं कि आपको क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ दिखाया जाए, क्रिस्टल क्लियर ट्रुथ बताया जाए, जो कर सकते हो वो भी बताओ, जो नहीं कर सकते वो भी बताओ। मतलब कि एक रियलिटी चेक, आप रियलिटी देखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कि आपको इस पर्सन की नीड भी है, ज़रूरत भी है, एनर्जेटिकली भी आप इस पर्सन को चेस कर रहे होते हैं, आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इस पर्सन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। एक आप इससे कनेक्शन कहीं ना कहीं फील करते हैं, लेकिन आपको जब एक बैगिंग करनी पड़ती है, या जब इसका वक्त या टाइम, या आपको एक शेल्टर चाहिए होता है, जब आपको सपोर्ट चाहिए होता है, जब वो नहीं मिलता तो आप एक ब्लंड हो जाते हैं। बहुत आपकी एक एनर्जी हो जाती है, बहुत जैसे कट थ्रोट, बहुत कड़वा इंसान, जो सिर्फ सच सुनना चाहता है, जो सिर्फ क्लैरिटी देखना चाहता है, और जो सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी चाहता है, ठीक है। वो वाली एनर्जी भी होती है। आप सिंपल वे में एक क्लैरिटी, एक ट्रूथ, एक कम्युनिकेशन, मतलब कि फिर आप इस तरीके, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से, आप एक्सपेंशन चाहते हैं इस रिश्ते का। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या आपके अलावा कोई और है? ब्लॉकेजेस हैं बहुत सारी, ठीक है। मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस, आपके पर्सन को कुछ क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कार्ड गलत जगह से, आपके पर्सन को कन्फ्यूजन से बाहर आना पड़ेगा, ऑप्शन से तो ऑप्शन से बाहर आना पड़ेगा, डे ड्रीम से बाहर आना पड़ेगा, मतलब कि एक रियलिटी में आना पड़ेगा। अगर आपके पार्टनर इस कनेक्शन में कुछ चाहते हैं तो आपके पर्सन को एक रियलिटी को फेस करना पड़ेगा, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से, अपने डरों से, अपने फेयर से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने एक कंफ्यूज स्टेट से निकलना पड़ेगा। अगर या तो बहुत ज़्यादा
ऑप्शंस हैं तो उन ऑप्शन से बाहर आना पड़ेगा। या तो बहुत डे ड्रीम करने वाला इंसान है जो बस सोचता है कि सब हो जाएगा, मैरिज भी हो जाएगी, कनेक्शन भी आगे बढ़ जाएगा, सब सेट हो जाएगा, तो उस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ क्लोजर आने की ज़रूरत है, कुछ क्लोज होने की ज़रूरत है आप लोग के रिलेशनशिप में। जहाँ आप स्टक हैं उसका मेन प्रॉब्लम है किसी चीज़ का क्लोज हो जाना, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ों का ख़त्म होना जो ज़रूरी है वो इस रिश्ते में ख़त्म हो। क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं? टू ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। एक टू ऑफ कप्स बैलेंस लव, बैलेंस सिचुएशन। एक यहाँ पे मुझे आपके साथ एक चीटिंग वाली एनर्जी नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं टू ऑफ कप्स है, मतलब कि यहाँ पर एक शेयरिंग है। ये पर्सन कुछ ना कुछ आपसे, इस पर्सन का कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ठीक है। बहुत स्ट्रांग सही नहीं हो, ठीक है, बहुत स्ट्रांग ना हो, अभी भी नर्वस हो आपको लेकर, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है आपको लेकर। कहीं ना कहीं पर्सन ये स्टेबिलिटी ज़रूर फील करता है, तभी आप इसकी लाइफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर वो वहाँ यहाँ पर अगर ये पर्सन कुछ आपके साथ फील नहीं कर रहा होता, या आपके लिए कुछ जगह नहीं होती, या आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोच नहीं रहा होता, तो ये मतलब कि आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं होते। ये पर्सन लेकिन आपको स्टेबिलिटी देने के लिए नर्वस है। आपके पर्सन को जैसे कंफर्म ये नहीं है, आप इस पर्सन के दिल के करीब हैं, ठीक है, लेकिन ये पर्सन नर्वस है कि स्टेबिलिटी आपको ही देनी चाहिए। स्टेबिलिटी मतलब कि आपके साथ ही फ्यूचर बनाना चाहिए, ये वाली एनर्जी है, ठीक है। Clarify two of cups. Clarify two of cups. कोल्ड ब्लंट एनर्जी बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट इस पर्सन का जैसे माइंडसेट पता नहीं चलता कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपसे क्या चाहता है। बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब है, आप दोनों एक पॉइंट पर आके कोल्ड हो जाते हैं एक दूसरे की तरफ, या तो कोल्ड एनर्जी में आ जाते हैं। ये पर्सन एक्शन लेने के लिए कोल्ड लग रहा है। अगर आप डिसीजन बोलेंगे इस प्यार के लिए, डिसीजन लो, इस प्यार के लिए एक्शन लो, तो ये पर्सन क्लोज है, ठीक है, क्लोज ऑफ है, ब्लाइंड फोल्डेड है, ठीक है। एक्शन लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए क्लोज ऑफ है, कोल्ड है। जब एक्शन और डिसीजन की बात आती है, जब आप इससे अपने लिए कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, जब आप इस अपने लिए कोई एक्शन लेने के लिए या डिसाइड करने के लिए या कुछ क्लैरिटी देने के लिए आप जब इससे एक ब्लंट हो जाते हैं बहुत, ये पर्सन भी सामने से कोल्ड ही हो जाता है। इसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है आपके लिए, ये क्रॉस रोड पर है, ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है, इसके लिए क्या सही रहेगा, और आपके फ्यूचर के लिए, इसके फ्यूचर के लिए क्या सही रहेगा। ये इनडिसाइसिव एनर्जी में आ जाता है, इसके डिसीजन नहीं है इसके पास, ठीक है। आउटकम क्या हो सकता है आपके इस रिश्ते का? यहाँ पर आउटकम आपके रिश्ते का क्या हो सकता है? जिस रिश्ते में आप इस वक्त कनेक्टेड हैं, इस रिश्ते का आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल, अच्छी देखते हैं यहाँ पे आउटकम में एस ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल। आउटकम में आपके पार्टनर को यहाँ पर थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन या थर्ड जो भी सिचुएशन है उससे फ्री होने की ज़रूरत है। अब जिसके लिए भी आपके पर्सन इमोशनल हैं, उस चीज़ को, आपके पर्सन को जैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, उसके लिए कोई एक्शन लेना या उसके लिए कोई जेस्चर करने की ज़रूरत है। मतलब कि आउटकम इस तरीके का है कि यहाँ पर आपके पर्सन को जैसे अपने इमोशनल, जो अपनी इमोशनल साइड है ना, उससे कनेक्ट होकर कोई फैसला करना पड़ेगा इस रिश्ते में, ठीक है। जो इमोशनल साइड है उनकी, जो एक इमोशनली वो जहाँ भी एक अवेकनिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर उनको या तो एक थर्ड सिचुएशन के लिए एक अवेकनिंग होगी, थर्ड सिचुएशन के लिए कोई क्लैरिटी मिलेगी, या थर्ड सिचुएशन के लिए कोई सिचुएशन समझ में आएगी कि थर्ड पार्टी क्या है, ठीक है। यहाँ पे
बिल्कुल एक अवेकनिंग स्टेज होगी, वो एक सिचुएशन को लेट गो करेंगे और एक सिचुएशन में एक ऑफर करेंगे, ठीक है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर कर भी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जैसे एक अवेकनिंग स्टेज आएगी, आउटकम में आपके पर्सन की एक अवेकनिंग लाजमी है, अवेकन होना लाजमी है। आपके पर्सन को सोचना समझना, उनकी इमोशनल साइड के लिए, उनकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए या इमोशनल पीस के लिए कौन होना ज़रूरी है उनकी लाइफ में, इस चीज़ की अवेकनिंग आपके पर्सन को आएगी आउटकम में। जब अपनी ज़िंदगी में कुछ डिसीजन मेकिंग या एस ऑफ पेंटिकल की तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, ठीक है, चाहे कितना ही पेनफुल हो, लेकिन डिसीजन लेना ज़रूरी होगा। यहाँ पर इमोशनली कहीं ना कहीं आपके पर्सन को होकर एक अवेकनिंग एनर्जी से गुजरना पड़ेगा। आउटकम इस रिश्ते का क्या हो सकता है? नाइन ऑफ पेंटिकल, उनको अपने सिंगलहुड, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी से, एक मतलब के जो इस डिसीजन लेने से वो बार बार पीछे हट जाते हैं। यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन को जैसे यहाँ पर चाहे हर्ट हो, चाहे पेन हो, चाहे तकलीफ हो, आपके पर्सन को एक तरफ फैसला करना पड़ेगा। आउटकम इस तरीके का, अपने आप को एक सिंगल हुड से निकाल कर आपके पर्सन को अपने आप को एक जगह, जब डिसीजन का टाइम होगा, ये कितना ही पेनफुल हो, ये डिसीजन लेना पड़ेगा। एक सिचुएशन को 100% आपके पर्सन को जैसे अपना माइंड बनाना पड़ेगा क्लियर, एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। आपके पर्सन को खुद क्लैरिटी देखने की ज़रूरत है, ठीक है, उस क्लैरिटी को देखकर कुछ आपके पर्सन को लेट गो करना ज़रूरी है। अब चाहे कितना ही पेन हो, क्योंकि आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके पर्सन किसी चीज़ को लेट गो करेंगे, उस चीज़ में पेन है, उस चीज़ में तकलीफ है, कुछ हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स, 2 बार 3 ऑफ सोर्ट्स निकला है। एक आउटकम आपके पर्सन को पेन दे सकता है, ठीक है, आपके पर्सन किसी चीज़ को बहुत भरे हुए दिल से लेट गो करेंगे, ठीक है, उनको किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, उनको किसी एक सिचुएशन से फ्री होना पड़ेगा। बिल्कुल टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो जगलिंग एनर्जी, जो कंफ्यूज स्टेट है, वो जो जगल करते रहते हैं, जो वो कंफ्यूज माइंड रहते हैं, वो दो दो चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, फिर वो एक ही स्टेट में आ जाते हैं, उनको उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आउटकम में आपके पर्सन को इस सिंगल हुड से निकल कर एक अवेकन होकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन सिंगल शो करता है, एक सिंगल एनर्जी में आ जाता है, जैसे डिसीजन लेना ना पड़े, अपने आप को सिंगल शो कर दो, ठीक है। क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल। आउटकम क्या होगा इस रिश्ते का? बिल्कुल अपनी फैमिली के लिए, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करने के लिए एक टावर हिट होगा यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन को आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरीके का टावर हिट होगा, जब एक न्यू बिगनिंग होगी आपके पर्सन की लाइफ में, जो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठे हुए हैं, जिसको रिलीज़ नहीं करना चाहते, जिस सिचुएशन को आपके पर्सन रिलीज़ नहीं करना चाह रहे, वो सोच रहे हैं वक्त के साथ वो रिलीज़ कर देंगे, लेकिन जैसे एक डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे एक डिवाइन एक टावर क्रिएट करेगा यहाँ पर, जब आपके पर्सन को इसको लेट गो करना पड़ेगा। इसका स्ट्रेस भी होता है आपके पर्सन को, ये कैसे रिलीज करेंगे, इस सिचुएशन को कैसे अपनी ज़िंदगी से जाने देंगे, इस कन्फ्यूजन से आपके पर्सन कैसे बाहर निकलेंगे। आउटकम में आपके पार्टनर किसी चीज़ को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको अपने फ्यूचर के लिए एक वुंडेड एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि कुछ आपके पर्सन बहुत हर्टफुल होकर रिलीज कर रहे हैं किसी अवेकनिंग स्टेज में अपनी लाइफ में, किसी अवेकनिंग को फेस करते हुए आपके पर्सन अपने ड्रीम की तरफ जब मूव करेंगे, तो बहुत कुछ आपके पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी में होल्ड करके बैठा रखा हुआ है, बहुत ये पर्सन स्ट्रांगली दिखाता है, मतलब कि कॉन्फिडेंट एनर्जी में, ये सब कुछ वक्त आने पे फेस कर लेगा, देख लेगा, नहीं, एक बहुत मुश्किल है इसके लिए एक एट दी एंड एक क्लोजर देना किसी एक जगह को, ठीक है, उस जगह को फेस करना, एक डिवाइन इंटरवेंशन, कुछ होल्ड करा हुआ है आपके पर्सन ने, वो वक्त के साथ रिलीज करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ का बर्डन भी फील कर रहे हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं कि कैसे होगा, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से होगा, कुछ रिलीज करना पड़ेगा। आपके पार्टनर जब एक क्लैरिटी पाएंगे अपनी मैरिज कमिटमेंट, अपने जब ड्रीम को, जब आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल वे में अप्रोच करेंगे, ठीक है, एक जैसे मैरिज हो गई, हर इंसान का ड्रीम है मैरिज, किड्स, लाइफ, न्यू बिगनिंग्स, अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट लेवल, तो जब वो वाला स्टेप लेंगे, तब इस चीज़ के लिए आपके पर्सन को डिसाइड करना ज़रूरी है, कितना ही अभी लेट गो कर लें, कितना ही अभी इस चीज़ को फेस ना करें, कितना ही अभी इस चीज़ को समझना ना चाहें, वक्त आने पे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस रीडिंग में, फिर इस रीडिंग को वाइंड अप करते हैं, ठीक है।
किसी चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूज है, ये पर्सन होल्ड करके बैठा हुआ है किसी चीज़ को लेकर, सही वक्त का इंतज़ार कर रहा है, किसी चीज़ का बहुत स्ट्रेस भी लेता है, कंफ्यूज भी रहता है, लेकिन कोई डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे डिवाइन बार बार हिट कर रही है आपके पर्सन को, ये चीज़ का फैसला हो जाना चाहिए, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन नहीं कर रहे। ठीक है, जब एक टाइम आएगा डिवाइन खुद यहाँ पर इन सब चीज़ों को बदलेंगे। एडवाइस क्या आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए? किसी तरीके का इशू आपके पार्टनर की लाइफ में ज़रूर है जिसमें आप वो लेकर ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कभी उस सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कभी किसी को करता है, कभी किसी को करता है। फैमिली भी हो सकती है, फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, आप लोग के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, सोसाइटी डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, किसी का एक्स भी हो सकता है, किसी का न्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो अलग अलग लोगों की यहाँ पर चीज़ें रहेंगी। एडवाइस क्या आपके लिए? एक्ट विथ विजडम, यूज़ इन्फॉर्मेशन फॉर द हाइस्ट गुड। ठीक है, अपने विजडम से एक्ट करें, आप यूज़ करें अपनी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, अपने अपने स्पिरिचुअल अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर या अपनी लाइफ को लेकर, आप उसको यूज़ करें, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करें। ठीक है, जो आपके आप विजडम से आप एक्ट करें यहाँ पर हाईएस्ट गुड के लिए। ठीक है, चूज हारमोनी रिस्पॉन्स, यूनिवर्स कह रहे हैं किसी तरीके का मैस क्रिएट ना करें, मतलब कि एक हारमोनी में रहें, एक हारमोनी रिस्पॉन्स चूज करें, एक्ट विद विजडम, दोबारा एंड ग्रेस, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुली इस सिचुएशन को डील करें। एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आप नेगेटिविटी अपने अंदर से रिलीज कर दें। ठीक है, लर्न फ्रॉम योर चैलेंजेस, सीखें अपने चैलेंजेस से, रिलैक्स एंड ट्रस्ट, रिलैक्स रहें और ट्रस्ट रखें, कुछ ना कुछ डिवाइन यहाँ पर आपको लर्निंग करा रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को है यहाँ पर, कुछ सीखें आप। ठीक है, it's time for a transformation, कैरी द वॉलेट फ्लेम। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर एक स्पार्क है जो आप कैरी कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्लेम है, तो एक ये टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन का, अपने आप को चेंज करें, उस जो स्पार्क है उसको फील करें, उसको जो आप जो कैरी कर रहे हैं ना, जो एक स्पार्क सब में होता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, उसको फॉलो करें, एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव। ठीक है, ओपन रखें, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड रहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड बिहेव मत करें। ठीक है, ग्रेसफुल एनर्जी में रहें, अपने विजडम को इस्तेमाल करें। ठीक है, वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सन शाइन इन योर लाइफ। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में होंगी, और सनशाइन, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वक्त के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो रहना है, अनफोल्ड होने देना, एक्चुअली अनफोल्ड होने दें, जो यहाँ पर लर्निंग करनी है आपने आपके चैलेंजेस से। ठीक है, रिलैक्स रहें और ट्रस्ट रखें डिवाइन पे, डिवाइन जो कर रहे हैं बस उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, यकीन रखें। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।